हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए सीरीज में, जहां पर हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की बात करेंगे जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी कंपनी एनालाइज करने में, फाइनेंशियल प्लानिंग में, म्यूचुअल फंड समझने में, ये सारी चीज़ों में बहुत हेल्प करेगा। राइट। तो आज इस वीडियो की शुरुआत हम करने वाले हैं, इस सीरीज की शुरुआत हम करने वाले हैं एक ऐसे रेशियो के बारे में बात करके, जो मेरे ख्याल से अगर हम इक्विटी रिसर्च की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज है आपको किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए। ये जो रेशियो है उसका नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर आरओसी जिसे हम कहते हैं। तो उस रेशियो की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू ये दिखाऊंगा कि कैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो आप यूज कर सकते हैं टू स्क्रीन बेटर कंपनीज एंड टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस एफिशिएंसी जो है उसका एक हॉलमार्क ये रेशियो कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि ये रेशियो कैसे हेल्प करता है किसी को भी बिजनेस समझने में एंड एक बेटर डिसीजन मेकिंग की ओर कैसे ले जाता है। राइट। तो आरओसी ये रेशियो का इंपॉर्टेंस क्यों इतना ज्यादा है? राइट। क्योंकि कैपिटल जो है वो सिर्फ डिप्लॉय नहीं किया जाता, उसको ऑप्टिमाइज करना भी जरूरी है। यानी आपने सिर्फ बिजनेस में पैसा डाल दिया, दैट इज नॉट द एंड गोल ऑफ इट। राइट। आप उस पैसे को कैसे यूज कर रहे हो टू जनरेट वेल्थ फॉर योर स्टेक होल्डर्स। राइट। दैट मैटर्स द मोस्ट। राइट। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये एक ऐसा रेशियो है जो रिवील करता है कि बिजनेस अपना टोटल कैपिटल कैसे यूज कर रहा है। नाउ टोटल कैपिटल, राइट, दिस इंक्लूड्स इक्विटी प्लस डेट। ये दोनों चीजें वो कैसे यूज कर रहा है टू जनरेट प्रॉफिट्स। अगर किसी भी कंपनी का आरओसी ज्यादा है या फिर हाई है, उसका मतलब है कि दैट इज सिग्नलिंग बेसिकली कि एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उस कंपनी के पास है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफी अच्छी है एंड एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल एलोकेशन है। राइट। ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत क्रिटिकल होती है एंड इसी वजह से इट इज वेरी नेसेसरी कि अगर आप किसी भी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं, अगर आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ कंपनीज आपको कौन कौन सी कंपनी जो है वो ट्रैक करनी है, तो उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज ये बनता है। क्योंकि सीधी सी बात है, बिजनेस की एफिशिएंसी अगर कोई रेशियो बताता है तो वो यही रेशियो है। राइट। अब इससे पहले हमने जो वीडियोस बनाए हैं उसमें हमने इस रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सारी चीज़ें बताई है, बट मैं क्विकली आपको इस रेशियो के कैलकुलेशंस के थ्रू भी ले जाऊंगा ताकि आपको इसका आइडिया आए कि ये रेशियो बेसिकली क्या दर्शाता है। राइट। सो आरओसी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ईबीआईटी यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। राइट। ईबीआईटी इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट और टैक्सेस को अकाउंट फॉर करने से पहले, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड जो है दैट इज बेसिकली टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज और इक्विटी प्लस डेट माइनस कैश। तो जो भी पैसा कंपनी में लगा है, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हो कि कितना पैसा उस कंपनी में लगा है। राइट। इक्विटी प्लस डेट माइनस कैश, ये आपका डिनोमिनेटर है एंड आपका न्यूमरेटर है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सो आरओसी सिंपल टर्म्स में ये एक्सप्रेस करता है कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ फॉर एवरी रुपी ऑफ कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। ये एक साल के लिए ये रेशियो बेसिकली जनरली यूज किया जाता है। तो एक साल में जो भी प्रॉफिट्स हुए वो आपकी कैपिटल का कितना परसेंटेज है। राइट। आप समझ सकते हो फ्रॉम द नेचर ऑफ दिस रेशियो कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सो किसी भी बिजनेस ओनर को ऑब्वियसली ये पता लगाना होगा कि उसने जो भी पैसे लगाए बिजनेस में उसके कंपैरिजन में कितना प्रॉफिट हुआ। राइट। ये तो सबसे बेसिक आप कोई भी एनालिसिस है, कोई भी बिजनेस ओनर करेगा, तो यही आपको करना है एज अ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी का ईबीआईटी है या फिर एबिट है 500 करोड़, राइट, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी में 2000 करोड़ है, तो आरओसी विल बी 25%। यानी हर एक रुपए के कैपिटल पर आपने 0.25 रुपीस का प्रॉफिट एक साल में किया है। इसी के एक बहुत अच्छी केस स्टडी मैं आपको दिखाऊंगा इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी। राइट। इस कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस। राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ले जाऊंगा इन्वेस्ट यज्ञ के स्टॉकोमीटर पर। आप इस तरह से यज्ञ के स्टॉकोमीटर पर जा सकते हो। लेट्स सर्च द नेम ऑफ द कंपनी, वरुण बेवरेजेस। राइट। सो ये है स्टॉकोमीटर पर, यज्ञ के स्टॉकोमीटर पर वरुण बेवरेजेस का पेज। यहाँ पर आप रेटिंग्स देख सकते हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन कंपनी की अवेलेबल है, 5G एनालिसिस कंपनी का 5G फ्रेमवर्क जिसकी बात हम हमेशा करते हैं कि हमारा एक प्रोप्राइटरी 5G फ्रेमवर्क है विच टेल्स यू अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ एनालाइजिंग एनी कंपनी। तो वो भी आप स्टॉकोमीटर पर देख सकते हो। तो यहाँ पर हम जाते हैं सीधा कंपनी के नंबर्स पर। की रेशियोज का एक सेक्शन है जहाँ पर यू कैन सी द रेशियोज ऑफ द कंपनी। यू कैन क्लियरली सी कि आरओसी नंबर्स जो है कंपनी के दे आर क्वाइट गुड।
अगर हम सो दिस कंपनी बेसिकली हैज अ कैलेंडर ईयर एज देयर फाइनेंशियल ईयर। सो दिसंबर 22 से लेकर आप देखोगे तो 27%, 29%, 25%, 20.73%। दिसंबर 25 में ये रेशियो काफ़ी कम हो गया। उसका रीज़न यही था कि कंपनी ने QIP के थ्रू पैसे रेस किए एंड करंटली कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ डिप्लॉइंग दैट मनी। इस वजह से जो डिनोमिनेटर है वो तो काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि कंपनी में पैसा आ चुका है, लेकिन वो पैसा जो है अब तक वो यूज़ नहीं हुआ है टू जनरेट प्रॉफिट्स। इस वजह से करंटली ROC उसका कम दिख रहा है। बट अ हॉलमार्क ऑफ दिस कंपनी हैज़ बीन कि कैसे इनके ROC नंबर्स हैव सस्टेन्ड अ रियली गुड ग्रोथ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सिर्फ दिसंबर 2020 में दीज नंबर्स वर लोअर एंड दैट इज बिकॉज ऑफ कोविड, राइट। अब अगर हम इनके बैलेंस शीट पर जाते हैं, राइट, इफ यू सी देयर बैलेंस शीट दे हैव केप्ट एडिंग कैपेसिटीज। फिक्स एसेट्स का आप यहाँ पर कॉलम देखिए। फिक्स एसेट्स में कंपनी ने कॉन्स्टेंटली ऑलमोस्ट एवरी ईयर उन्होंने काफ़ी मेजर केपेक्स किया। तो आप समझिए इस बात को कि कंपनी एक हायर केपेक्स पर इंक्रीमेंटल ROCs कमा पा रही है, यानी जो भी नए इन्वेस्टमेंट्स कंपनी कर रही है वो उनको ROCs बेहतर देते जा रहा है, राइट। एटलीस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो बेटर ROCs कंपनी के है। सो दैट इज अ हॉलमार्क ऑफ अ वेरी गुड कैपिटल एलोकेशन जो आपने किसी भी कंपनी में देखना चाहिए कि वेदर द मैनेजमेंट इज एबल टू एलोकेट देयर मनी वेल। सो दैट वी कैन क्लियरली सी इन दिस कंपनी, राइट। मूविंग ऑन टू आवर एग्जाम्पल, हमने वरुण बेवरेजेस की बात की थी। यहाँ पर हमने स्टॉकोमीटर के थ्रू ये सारी चीज़ें देखी। बाय द वे, स्टॉकोमीटर अगर आपको सब्सक्राइब करना है इस प्लेटफॉर्म का, अगर आपको एक्सेस चाहिए तो हमारे वेबसाइट पर आप जा सकते हो investednya.in। करंटली कूपन कोड RED, रेड कूपन कोड अगर आप यूज़ करते हो तो आपको 60% का डिस्काउंट मिल सकता है हमारे इस प्रोडक्ट पर। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए, काफ़ी अच्छा चांस है ये आपको स्टॉकोमीटर का एक्सेस सब्सक्राइब करने की। सो हम बात कर रहे थे वरुण बेवरेजेस की। हमने नंबर्स के थ्रू देखा कि कैसे इनके ROC नंबर्स have sustained very well even though the company is doing incremental capex at all times, right? इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है। capex जो है that has always been backed by demand visibility, right? तो जब भी आप कोई कंपनी एनालाइज कर रहे हो, अगर आपने एक बार समझ लिया कि नंबर्स इनके अच्छे हैं, ROCs अच्छे हैं, तो यू शुड ऑलवेज गो एंड चेक why is company's ROC so good? ऐसा क्या कंपनी कर रही है which has actually resulted in so much value creation? So इसके बहुत सारे reasons है. We will quickly touch upon one or two important reasons. So capex that has always been backed by demand visibility. So कंपनी ने हमेशा से अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी ऐसे ही अपनाई है. आई एम श्योर आपको वरुण बेवरेजेस कंपनी के बारे में पता होगा. कंपनी बेसिकली हैज मास्टर फ्रेंचाइज फॉर कोको कोला इन इंडिया. तो इन्होंने हमेशा से अच्छी तरीके से एक्सपांशन किया है. इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन हमेशा सोच समझ कर किया है. नए एसेट्स हमेशा इनके लिए क्विकली कंट्रीब्यूट करते रहे हैं, राइट. एंड इसके अलावा बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन्होंने रिपीटेडली किया है, जिसकी वजह से इनको कॉस्ट कंट्रोल में एंड सप्लाई चेन एफिशिएंसी में बहुत मदद मिली है. ऑपरेटिंग लेवरेज भी इसी वजह से किक इन होने लगा, और ये सारे रीजंस है जिस वजह से इनका ROC इतना अच्छा है. तो क्लियरली हमें अच्छे रीजंस मिल रहे हैं व्हाई कंपनीज ROC इज गुड. एक और एग्जांपल, इसको मैं इससे पहले बहुत सारे वीडियोस में एक्चुअली मेंशन कर चुका हूं, एंड दैट इज अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ इटर्नल, जिन्होंने ब्लिंकिट के बारे में अपने स्टोर इकोनॉमिक्स बताए हैं, राइट. एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन बहुत सारे इन्वेस्टर्स को होता है कि अगर किसी बिजनेस में मार्जिन बहुत कम है तो वो ज़्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकता. ब्लिंकिट क्विक कॉमर्स बिजनेस की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम कंपनीज एंटिसिपेटिंग 5 to 6% मार्जिन ऑन दी नेट ऑर्डर वैल्यू. तो अगर इतने कम मार्जिन होंगे तो क्या ROCs अच्छे होंगे? जो मैनेजमेंट ने बताया है कि वो लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट्स कर रहे हैं, उसके मुताबिक अगर हम सिंपल इकोनॉमिक्स देखें, राइट, तो एक स्टोर के सेटअप का कॉस्ट होता है 1 crore रुपीस पर स्टोर, राइट. करंटली ब्लिंकिट जो सेल्स कर पा रहा है, दैट ट्रांसलेट्स टू एनुअल सेल्स पर स्टोर ऑफ अराउंड 26 crores. एक साल में एक डार्क स्टोर अराउंड 26 crores का सेल्स कर पा रहा है. अब ये जो केपेक्स है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, 1 crore का जो केपेक्स है, दैट इज 4% ऑफ द टोटल सेल्स, राइट. अब जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कंपनी डार्क स्टोर में जो भी गुड्स ला रही है वो उन्हें खरीदने पड़ते हैं, राइट. करंटली कंपनी एक इन्वेंट्री मॉडल पर ऑलरेडी जा चुकी है, तो 5% कंपनी का जो कैपिटल है वो इन्वेंट्री में चला जाता है, राइट. 4% का केपेक्स कर दिया, 5% की इन्वेंट्री लग गई, तो टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल जो है कंपनी के लिए वो 9% है ऑफ टोटल सेल्स. नहीं, जितना भी टर्नओवर एक डार्क स्टोर करता है साल में, उसका 9% आपको कैपिटल लगता है बिजनेस में, राइट. ऑपरेटिंग मार्जिन अगर हम 4% ऑफ सेल्स भी माने, सिर्फ 4% का मार्जिन, जो भी सेल्स हुए उस पर 4% का मार्जिन है, तो 4 डिवाइडेड बाय 9 वाई, क्योंकि 9 की ही इन्वेस्टमेंट लगी है आपको, राइट. अगर आप 100 रुपए का सेल्स कर रहे हो तो 9 रुपए का ही इन्वेस्टमेंट आपको लगा है, इंक्लूडिंग कैपिटल प्लस वर्किंग कैपिटल, राइट.
and you are making return of 4%. So even with 4% return on 9 rupees, you are still making 40 to 45% of ROCE, return on capital employed, right? आप समझ सकते हैं इससे कि कैसे एक लो मार्जिन बिजनेस भी अच्छे टर्नओवर के साथ एक बहुत ही अच्छा एक्रेटिव ROCE बिजनेस हो सकता है। तो ये ROCE अगर हाई हो तो इसका मतलब क्या होता है, राइट? ट्रेड्स ऑफ हाई ROCE बिजनेस आर कि एक अच्छा ग्रॉस मार्जिन है कंपनी के पास, अच्छी प्राइसिंग पावर है, या फिर उनके री इन्वेस्टमेंट के जो नीड्स है वो काफ़ी कम है, राइट? स्केलेबल ऑपरेटिंग मॉडल है, आप ज़्यादा टर्नओवर कमा सकते हो विदाउट रियली स्पेंडिंग टू मच ऑन कॉस्ट्स, राइट? तो स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी है। या फिर मैनेजमेंट का जो एग्जीक्यूशन है दैट इज एक्सीलेंट, यानी कंपनी की मैनेजमेंट का हॉलमार्क है अ वेरी गुड ROCE नंबर। सो फॉर एग्जांपल नेस्ले का जो FY25 का जो ROCE था दैट वाज मोर देन 100%। व्हाई? क्योंकि कंपनी के पास ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड प्राइसिंग है, एंड उनका जो केपेक्स मॉडल है दैट इज ऑल्सो वेरी लीन, यानी बहुत ज़्यादा केपेक्स नहीं करना पड़ता कंपनी को। HDFC AMC, राइट? वेरी हाई फी इनकम प्लस मिनिमल कैपिटल नीड्स। AMC कंपनी अगर एक बार एस्टेब्लिश हो गई तो आपको ज़्यादा इंक्रीमेंटल कैपिटल बिजनेस में डालने की जरूरत नहीं है, यू कैन कीप अर्निंग बिकॉज ऑफ हाई फी इनकम, राइट? सो क्या ROCE अगर लो हो किसी भी बिजनेस का, डज दैट मीन कि बिजनेस हमेशा बुरा है? नॉट नेसेसरी, क्योंकि हमें समझना है कि हमारी इकोनॉमी में हर टाइप के बिजनेसेस है, कुछ स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस है, राइट? एंड कुछ साइक्लिकल बिजनेसेस भी है। तो जब आप साइक्लिकल बिजनेस इवेल्युएट करते हो तो हो सकता है कि कुछ सालों में आपको ROCE का नंबर जो है वो कम दिखे। सो इन कमोडिटीज, स्टील, ऑटो, सीमेंट, ये सारे बिजनेसेस में ROCE जो है दैट फ्लक्चुएट्स अ लॉट बिकॉज ऑफ साइकिल्स, राइट? टू एन एक्सटेंट यू कैन से दैट एनी बिजनेस इज वेरी साइक्लिकल, लेकिन जो बिजनेस इफ यू टॉक अबाउट कमोडिटीज, राइट, तो इनका बिजनेस हाईली साइक्लिकल है, क्योंकि जब कमोडिटी प्राइसेस आपके फेवर में होंगे तब आपके ROCEs बहुत अच्छे होंगे, एंड जब फेवर में नहीं होंगे तब बिजनेस करना भी एक ज़्यादा बड़ा कॉस्ट पड़ जाएगा रादर देन अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट तो छोड़ ही दो, आपको जो बिजनेस चलाना है उसमें ही आपके खर्चे बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे। तो ऐसे में इट इज़ रिकमेंडेड कि आप 5 या फिर 7 ईयर एवरेज ROCE यूज़ करें टू असेस द कोर स्ट्रेंथ, क्योंकि उसमें हम अज्यूम करते हैं कि एक अच्छी साइकिल और एक बुरी साइकिल दोनों आ जाएंगे, तो एवरेज बेसिस पर क्या कंपनी अच्छे ROCEs कमा पा रहा है, राइट? सो द की इज टू इवेल्युएट वेदर द कंपनी अर्न्स above WACC, weighted average cost of capital, above WACC ROCEs across cycles, right? For example, Kaynes Technologies, इनके recent numbers के मुताबिक इनका ROCE 15% से कम है, लेकिन अगर हम लॉन्गर टर्म ROCEs देखें तो दे आर मोर देन 15%, राइट? सो हमें समझना है कि एक बिजनेस जो है वो साइकिल्स से गुजरता है। करंटली कंपनी एक इन्वेस्टमेंट साइकिल के बीच में है, यानी बहुत सारा पैसा कंपनी में आ चुका है, बट इट इज इन द प्रोसेस ऑफ डिप्लॉइंग दैट मनी, राइट? तो इसी वजह से इनके ROCEs करंटली कम दिख रहे हैं। तो ये भी हमें समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर ROCE कम दिख रहा है तो वो क्यों है, इसके रीजंस भी समझना जरूरी है, राइट? इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हम कोई वैल्यू एडिशन दे पाए हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग सम मोर नुआंसेस अबाउट ROCE, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, एंड शेयर भी कीजिए इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर भी बने रहें, एंड आगे इस सीरीज में आप ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।